क्या आपको भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, यहाँ तक कि एजुकेशन कंसल्टेंट्स ने भी ये बोला है कि यार तुम्हारी ना परसेंटेज बहुत कम है, जर्मन यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो ही नहीं सकता है। आई नो कितना बुरा फील होता है यार कि कोई तुम्हारे एम्बिशंस को, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही नहीं चाह रहा है। और ट्रस्ट मी, मैं भी इसी फेज से गया हूँ, क्योंकि यार मेरे भी बैचलर्स में 69% था और इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि यार लोग मेरे बात को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। बात यह है कि यार लोगों के मन में ना एक पर्सपेक्टिव होता है कि तुम जब हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हो तो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, एकदम टॉप लेवल के होने चाहिए, और तुम्हारा प्रोफाइल और करियर एकदम सेट होना चाहिए उस चीज़ के लिए। बट द थिंग इज कि जर्मनी में हर करियर प्रोफाइल के लिए एक जॉब है। अगर आपके मार्क्स कम है तो आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हो, अगर आपके थोड़े मार्क्स ओके हैं तो आप बैचलर्स कर सकते हो, और आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं या आपका करियर इंटरेस्ट है कि ग्रो करूं तो आप मास्टर्स या पीएचडी तक भी जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस है, जर्मनी में हर के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है। और आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप कम मार्क्स के साथ भी जर्मनी आ सकते हो। तो गाइस, मेरा नाम है अंकित और मैं रहता हूँ जर्मनी में फ्रॉम लास्ट 7 years, और मैं अपने वीडियोस पे मैं यही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ कि कैसे आप लोग जर्मनी मूव कर सकते हो। साथ में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ अबाउट लाइफ एंड ट्रैवल अब्रॉड। तो गाइज, एक चीज़ तो हमें क्लियर कट समझनी पड़ेगी कि हमारी परसेंटेज कम है तो हमें वो चीज़ जो एक टॉप यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए वो तो हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो हमें टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक हो गया या टेक्निकल डार्मस्टाड हो गया या ओवरऑल TU9 यूनिवर्सिटीज़ जो हो गई, उनको तो हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हम उसके लिए टारगेट नहीं कर सकते। हमें टारगेट करना है यूनिवर्सिटीज़ के लिए या फिर अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे चांसेस ज़्यादा हैं एडमिट मिलने के। तो मैं इस वीडियो में आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको फुलफिल करने चाहिए ताकि आपका एडमिशन जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में हो जाए। तो पहली चीज़ है SOP। SOP इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। यार देखो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू गेट इनटू जर्मन यूनिवर्सिटी। एक अच्छा SOP ना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको ये कोर्स कैसे हेल्प करेगा आपके करियर डेवलपमेंट में, आपके क्या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपके क्या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, और क्या आपको बेटरमेंट मिलेगी इस कोर्स को करने से, आपने क्या किया है अभी तक इन ऑर्डर टू गेट इनटू दिस कोर्स। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये सारे हैं, और मैंने ना पूरी एक क्वेश्चनर पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप उस क्वेश्चनर को यूज़ करके एक SOP बना सकते हो। तो इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे ना तो आपका SOP ज़्यादा बेटर बनेगा और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकेंड इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। यार, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये जो है ना, आप उससे लिखवाओ जो आपको पर्सनली जानता है या जिसके साथ आपने प्रोफेशनली काम किया है। ये आप बेसिकली आइदर आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लिखवा सकते हो या फिर अपने मैनेजर से लिखवा सकते हो जिनके अंडर आपने काम किया है। और ट्राई करो टू गेट दिस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ पर्सन हु नोज यू बेटर, क्योंकि अगर आप किसी हायर मैनेजमेंट से या डीन या डायरेक्टर से लिखवाते हो या फिर फॉर एग्जांपल मैनेजर अपनी कंपनी में किसी बड़े मैनेजर से लिखवाते हो तो ना बहुत ही जनरल सा SOP बनेगा। लेकिन अगर आप अपने से हायर लेवल जिसके साथ आपने काम करा है या कोई प्रोफेसर आपका यूनिवर्सिटी में जिसके अंडर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, दे नो यू बेटर, तो ट्राई करो कि आप उनसे एक अच्छा LOR लिखवा लो। LOR बनाते हुए कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, आपका जो LOR है शुड बी रेलेवेंट टू द कोर्स। ऐसा ना हो एकदम जनरल सा LOR हो, उसका कोई वैल्यू होगा नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपने जो प्रोफेसर को या अपने एम्प्लॉय को बताओ कि मैं इस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और इस टॉपिक्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, LOR में उन मॉड्यूल्स को या उन फंक्शनैलिटीज को मेंशन करेगा कि यार इसने इस चीज में काम किया है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। तो इस तरह से रिकमेंडेशन लेटर बनेगा वो। सेकंड, एक LOR के अंदर ना आपका एक स्पेशल काम करा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एकदम जनरल सा हो कि यह बहुत ही सिंसियर था, हार्ड वर्किंग था, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था। ये सब लिखते हैं बट इट विल नॉट गिव वेटेज। आपको बताना है कि आपने ऐसा स्पेशल क्या किया है अंडर देयर गाइडेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या आपने कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम अचीव करा है। इस चीज को उसमें एम्फेसाइज करोगे LOR में तो आपके वो LOR की वेटेज बढ़ेगी। तो इन 2 पॉइंट्स को जरूर मेंशन करो और इसके हिसाब से LOR को बनाओ। सो गाइस, नेक्स्ट इज लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। जब आपने यूनिवर्सिटी की लिस्ट बना लिया, आपने सारा रिक्वायरमेंट्स देख लिए हैं, तो उन्होंने मेंशन किया है कि यार हमें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में IELTS या TOEFL का स्कोर चाहिए फॉर इंग्लिश कोर्स। तो उसको इसमें कोशिश करो कि यार एटलीस्ट 7 या 7.5 बैंड्स इन IELTS लेके आओ एंड सेम इन TOEFL।
क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया जो इंग्लिश के लिए चाहिए वो अराउंड 6.5 है बैंड्स फॉर आइल्स, एंड 80 to 90 मार्क्स चाहिए फॉर टोफल। लेकिन ज़्यादा अच्छे लेके जाओगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा इंप्रेशन, क्योंकि देखो मार्क्स जो हमारे बैचलर्स में आए हैं वो तो चेंज होंगे नहीं। एटलीस्ट जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो हमारे आइल्स और टोफल के सर्टिफिकेट्स या मार्क्स हैं, इसको हम अच्छे लेके आ सकते हैं, तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे एडमिशन मिलने के। और साथ में अगर आप का अगर जैसे इंग्लिश कोर्स है तो आप अगर जर्मन स्किल्स भी थोड़ी सी कर लेते हो, जैसे कि A1 लेवल या A2 लेवल तक आप जर्मन स्किल्स को कर लेते हो अचीव, देन ऑल्सो इट शोज कि आप कितने मोटिवेटेड हो जर्मनी आने के लिए। और यूनिवर्सिटीज इस चीज को पसंद करती हैं कि यार हाँ, इस बंदे के मार्क्स कम है, समझ आता है, बाकी चीजों में इसने अच्छा काम किया है और जर्मन स्किल्स भी कर रहा है, तो मतलब यूनिवर्सिटी कहेगी यार यार ये बंदा मोटिवेटेड है, हमें इसको एडमिशन देना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन इज कि आप जर्मन टॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दो। जर्मन टॉट प्रोग्राम थोड़ा टफ है क्योंकि आपको उसके लिए जर्मन लैंग्वेज स्किल्स चाहिए होंगे, जो कि होंगे एटलीस्ट B1 या B2 लैंग्वेज तक के। और इसको करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर तो लग जाएगा, ताकि आप सर्टिफिकेट अचीव कर लो गोथे से, और उसके बाद आप अप्लाई करो इस कोर्स के लिए, जर्मन टॉट प्रोग्राम्स के लिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है ना, जर्मनी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है 2 से 3% तक मैक्सिमम। और इसमें क्या है, जो जर्मन्स है ना वो यूजली हायर कोर्स के लिए जाते नहीं है, मास्टर्स कोर्सेज के लिए वो नहीं जाते हैं, क्योंकि ये लोग हाउस बिल्डिंग कर लेते हैं, या डिप्लोमा कोर्स कर लिए या बैचलर्स कर लिए ना, इसके बाद ये डायरेक्ट जॉब में जाते हैं और ये इतना कमा रहे होते हैं कि टिल द टाइम दे विल डू द मास्टर्स दे विल बी अर्निंग द सेम मनी। तो इसलिए ये टाइम को इंपॉर्टेंट फैक्टर समझते हुए कहते हैं हम पैसे कमाएंगे, मास्टर्स नहीं करेंगे। तो आपके पास कंपटीशन कम रहेगा मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए, तो जर्मन टॉट प्रोग्राम में आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। तो अगर जर्मनी इज लाइक योर एम ना, तो जर्मन टॉट प्रोग्राम इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क एक्सपीरियंस। यार देखो, परसेंटेज तो एक तरफ है, लेकिन यूनिवर्सिटीज पसंद भी करती हैं उन स्टूडेंट्स को जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है। तो अगर आपका एक वर्क एक्सपीरियंस है तो देयर विल बी मोर चांसेस फॉर यू टू गेट इनटू जर्मन यूनिवर्सिटी। क्योंकि देखो, एक तो होगी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, दूसरी होगी यूनिवर्सिटीज, और तीसरी होगी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। तो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज तो हमारा हम टारगेट करेंगे नहीं, यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस को हम टारगेट करेंगे। और जो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज को ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं, ये यूनिवर्सिटीज प्रेफर करती हैं उन स्टूडेंट्स को जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। तो अगर आप किसी प्रैक्टिकल फील्ड, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, इस टाइम मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे कि आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपका एक्सपीरियंस रिलेवेंट है इसी फील्ड से, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरा जो प्रोफाइल था बैचलर्स का वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था, और जो मेरी मास्टर्स मैंने की वो ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में की, और मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस था वो भी मेरा ऑटोमेशन इंजीनियरिंग का था। तो मैंने इसी चीज़ को टारगेट करते हुए अपना एडमिशन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस डार्मस्टाड में ले लिया था, और मेरे को बड़े आराम से एडमिशन मिल गया, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। परसेंटेज तो थोड़ा कम था, लेकिन बाकी चीज़ें करने से एडमिशन मिल गया। तो गाइज, अगर आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करोगे ना, तो आपका एडमिशन पक्का हो ही जाएगा जर्मनी में। और अगर कोई डाउट्स है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, एंड फॉलो मी फॉर मोर।